Assalamu alaikum dear students. Today I will teach you the translation of unit number 2 patriotism. आज हम patriotism की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है। और patriotism को पढ़ने से पहले, इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि patriotism होता क्या है। patriotism का मीनिंग है हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत। इस पैट्रियोटिज्म के अंदर 3 सेलेबल हैं, PAT पैट, RIO रियो और TISM टिज्म। इसका हम सेलेबल ऐसे बनाएंगे कि PAT पैट, RIO रियो और TISM टिज्म, पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। अब इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले कि पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड आर डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत, आर डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क से अकीदत। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है लव फॉर मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत, आर डिवोशन या अकीदत। अब डिवोशन का मीनिंग अकीदत भी होता है और डिवोशन का मीनिंग वालेहाना लगाव भी आप कर सकते हैं। अपने मुल्क से वालेहाना लगाव या अपने मुल्क से अकीदत। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज़ ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एंड इज़ विलिंग और तैयार होता है, विलिंग मैंने होता है तैयार होना, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब ज़रूरत पड़ती है। नीड मैंने ज़रूरत, अराइजेस मैंने पैदा होती है या पड़ती है या आती है, यानी जब ज़रूरत पेश आती है या जब ज़रूरत पड़ती है या जब ज़रूरत होती है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखूज है या पैट्रियोटा से माखिज है। कम्स फ्रॉम जो है इसका मीनिंग है माखिज है या आया है या माखूज है, यानी कि लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़, ये लेटिन का मीनिंग लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखिज है, विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का बाशिंदा। कंट्री मैन मुल्क का बाशिंदा, मुल्क का रहने वाला। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखिज है जिसका मीनिंग है मुल्क का बाशिंदा। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसको काबिल तारीफ़ या काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। कंसिडर्ड का मीनिंग होता है समझा जाता है, समझा जाता है, और कमेंडेबल का मीनिंग होता है काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। जो हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें कि पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी गिव्स पीपल देती है लोगों को, द स्ट्रेंथ कुव्वत, एंड करेज और हौसला, टू सेफगार्ड हिफाजत करना, द इंटरेस्ट मफाद, ऑफ द कंट्री मुल्क के, एंड नेशन और कौम के। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियोट एक मुहब्बे वतन के लिए, दी सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी वहदत, एंड आनर और इज़्ज़त, ऑफ द कंट्री मुल्क की, आर सुप्रीम वैल्यूज़ आला अक़दार होती हैं, ऑन विच जिन पर,
नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कंप्रोमाइज का मीनिंग होता है समझौता, कैन बी मेड किया जा सकता। अब सलीस तर्जमा इस तरह से बनेगा कि एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, वहदत और वक़ार अहम तरीन अक़दार होती हैं या आला अक़दार होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. हुब्बुल वतन रेंडर देते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़ इन अक़दार की। हुब्बुल वतन इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। ये हमारा है सेकंड पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामारे कौम और एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे। नेशन बिल्डर मैंने है मामारे कौम, एंड ग्रेट पैट्रियोट और अजीम मुहिब्बे वतन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामारे कौम और अजीम मुहिब्बुल वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He wanted, वो चाहते थे, to protect, हिफाजत करना, the values, अक़दार, culture, सकाफ़त, and traditions और रवायात of the Muslims of the subcontinent, बरे सगीर के मुसलमानों की। वो बरे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग है शनाख्त का एहसास। By securing a separate homeland for them, उनके लिए अलहदा मुल्क हासिल करके। आपने बरसगीर के मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया उनके लिए अलहदा मुल्क हासिल करके। He said, आपने फरमाया, We must develop a sense of patriotism, हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए, which galvanizes us, जो कि हमें तहरीक देता है। galvanizes का मीनिंग होता है तहरीक देना। We must develop a sense of patriotism, हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए। develop का मीनिंग है परवान चढ़ाना और must का मीनिंग है चाहिए। हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए जो कि हमको तहरीक देता है into one united and strong nation, एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम के तौर पर। अब इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए जो कि हमको एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम के तौर पर तहरीक देता है। इसी तरह जो पैराग्राफ नंबर 4 है उसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं कि द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हुब्बुल वतनी का जज्बा मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमको अलर्ट करता है, हमको मुस्तइद करता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले की सूरत में। यहाँ पर जो लफ्ज़ फॉरेन है इसका मीनिंग है बैरूनी और इन्वेजन का मीनिंग है हमला। हुब्बुल वतनी का जज्बा, हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, हुब्बुल वतनी का जज्बा मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमको अलर्ट रखता है या हमको मुस्तइद रखता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले की सूरत में। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की,
यहाँ पर जो लेड का लफ्ज़ है वो है कुर्बान करना, हालांकि ये होता है लेड डाउन, तो यहाँ पर डाउन लिखना जो बुक वाला है वो भूल गया, तो यहाँ पर असल में जो इसका होगा कि व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने जानें कुर्बान की अपने मुल्क के दिफा के लिए। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर 1965, 1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान की इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, मादरे वतन की हिफाजत करने की कोशिश में। 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान की मादरे वतन की हिफाजत करने की कोशिश में। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टारडम, इन तमाम ने शहादत को गले लगाया। इम्ब्रेस्ड मैंने होता है कबूल किया या गले लगाया, और मार्टारडम का मीनिंग है शहादत। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए। इन सब के आपने नाम बताने हैं और फिर आपने कहना है कि इन तमाम ने शहादत को गले लगाया अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन तमाम को, इन सब को निशान हैदर से नवाजा किया, निशान हैदर का एजाज़ मिला। अवॉर्डेड मैंने है एजाज़ मिला या दिया गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवॉर्ड, सबसे आला फौजी एजाज़, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि आला, जो कि एक अजीम मुहब्बे वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स। अब यहाँ पर देखें ले डाउन लफ्ज़ ही है जो यहाँ पर लेड था, तो असल में लफ्ज़ ले डाउन ही है, जान कुर्बान करना या कुर्बानी देना। गिवन टू, जो कि अब यहाँ पर इसका तर्जुमा ऐसे बनेगा, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि आला तरीन मिलिट्री अवार्ड होता है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि अजीम मुहब्बे वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। उसके बाद हमारे पास इस जो यूनिट है इसका 5वां और आखिरी पैराग्राफ है जो कि हम पढ़ेंगे। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी इसीलिए महज एक एहसास नहीं है। हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, महज एक एहसास नहीं है। इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, जो कि मुसलसल उभारता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। हुब्बुल वतनी इसलिए महज एक जज्बा, महज एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो कि मुसलसल एक कौम को उभारता है और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिज्म